आप लोग जैसे ग्राम सभा बहुत अच्छी बात है। आज बैठक आज आयोजित का की आपका अनिवार्य बैठक था, यही आपकी उस दिन 3 तारीख के 7 तारीख को 7 तारीख को आ जाते तो उसी दिन निपट जाता है। अब उस दिन बैठक कैंसिल हुई। अब एक चीज सुन लो, बीच में मत बोलना आप लोग। ग्राम सभा की बैठक होती है गांव के विकास के लिए, योजनाओं का चयन करने की, मतलब गांव का हित, सामूहिक काम, रास्ता, आज सभी लोग हैं आज ग्राम सभा बैठक हम मेरा तेरा, और ये आपका घरेलू चीज है, ये आप लोग आपस में भी निपट लो, उसमें हमारी क्या जरूरत है। हम कोई पुलिस वाले हैं नहीं ना, हम पटवारी हैं जो एक को पकड़ ले दूसरे को अंदर कर ले। हाँ, ग्राम आपसी विकास जो गलत अधिकारी फहमी जी है और वो आप लोग पंचायत आपस में मंत्री दूर जी, कर लो। अगर प्रधान ऐसी जी टाइम वेस्ट हो श्री जाएगा फिर मुकेश आपका बिष्ट मीटिंग जी का की कोई जो मेन अध्यक्षता उद्देश्य में नहीं निकलेगा। आज बैठक आपको एक मीटिंग का क्या उद्देश्य आहूत होना कर चाहिए रही कि आपका राज्य वित्त का आने वाले टाइम के लिए आप क्या प्रस्ताव लिखोगे, आपके केंद्रीय वित्त का कितना बजट है, आने वाले टाइम में क्या प्रस्ताव लिखोगे, आज ज्यादा से ज्यादा लोग मनरेगा उपस्थित का हुए कितना आज। बजट है, आने वाले टाइम में क्या काम चढ़ाओगे आप। ये काम आपके सामने आज चढ़ना है, इसके बाद आपको शिकायत नहीं होगी ना कि ये काम तो नहीं चढ़ा था जी, फलाना कैसे कटेगा। जब आज ही डिसाइड हो जाएगा, आप सब लोगों के सामने हम चाहे 10 काम चढ़ाए, 15 काम चढ़ाए, आपके सामने और सारी ग्राम सभा की योजनाओं का बारे में अधिकारी लोग तो आगे बताना चाहिए आना है। अब ये तो बात था ऐसे ही। अब मैं मेन बात पे आता हूँ, सुनो। ग्राम सभा की बैठक में लोगों के पेंशन के काम भी होते हैं, लोगों की व्यक्तिगत योजना भी होती है, किसी को राशन कार्ड कटवाना होता है, किसी को अपनी बहू का या किसी की लड़की की शादी उसका नाम कटवाना है, तो वो सब चीजें परिवार नए जुड़ रहा है, हट रहा है, सब होता है। आप लोग आरोप लगा रहे कि मेरे को पलायन दिखा दिया, बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग आज शामिल हुए आज इंक्वायरी मीटिंग कभी भी होती है। अगर किसी और चीज ये की शिकायत देखो आप। एसडीएम को जाती है, एसडीएम पटवारी को देखे तो पटवारी सरक्याणा वल्ला सरक्याणा पल्ला चाहे पुलिस के पास भी कोई ग्राम इंक्वायरी सभा जाती है, पुलिस धूली का बिष्ट दिखा बताई देगी, सरक्याणा वल्ला सरक्याणा पल्ला अब पूछेगा कोई पैयासू, आदमी से पूछेगा, आदमी धूली पेड़ से बिष्ट, तो पूछेगा नहीं, सभी लोग हैं यहाँ इस दीवार से तो पूछेगा नहीं। अगर मेरे और को सभी शांतिपूर्ण ढंग से जो आप में से किसी एक से तो पूछूंगा, हाँ जी फलाना आदमी के अधिकारी बारे जी में की बता बातों दो, से क्या बात सुना है। जी। तो बता दिया, अगर उसने सच बता दिया, दूसरे का नुकसान हो गया, हाँ ये आपका दुश्मनी का कारण बन जाता है, ये एक सच्चाई है। एक ने अगर सच बोल दिया, उससे दूसरे का नुकसान हो गया, ये गांव में एक आम बात है कि आपस का वैमनस्य हो जाता है, चाहे मेरा गांव हो चाहे आपका गांव हो। अब अगर दूसरा सच भी ना बताए और तब भी सरकार का नुकसान है, इंक्वायरी करने वाला तो करेगा ही करेगा, वो दूसरे से पूछेगा, नहीं होगा तो किसी बगल के गांव वाले से पूछेगा। भाई कर्मचारी ने तो अपना काम करना ही करना है। अब आप लोग बहुत लोग आ रहे हो आज, बहुत लोग शायद हमको नहीं भी जानते होंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अनिल राणा है और मैं जनवरी 2022 से आपके यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। वैसे मैं गांव में आता रहता हूँ, लेकिन कई लोगों ने फिर भी नहीं देखा होगा। तो आज की इस बैठक के अध्यक्ष आपके ग्राम प्रधान श्री बिष्ट जी, आपके ग्राम पंचायत अधिकारी रावत जी, पूर्व प्रधान जी, वार्ड सदस्य और सम्मानित गाँव, आप सभी का इस ग्राम सभा की बैठक में स्वागत है। अब मैं अपनी देखो एक ग्राम सभा में, अब आप लोगों को बहुत भाषणबाजी बोलूँ तो बहुत लंबा खींच जाएगा। वैसे ग्राम सभा में सिर्फ हम 2 आदमी काम नहीं करते हैं, आपके 14 विभाग काम करते हैं। आपके कृषि विभाग काम करता है, हॉर्टिकल्चर काम करता है, पटवारी काम करता है, मत्स्य विभाग काम करता है, लेकिन हमेशा टारगेट 2 आदमी बनते हैं। क्यों? क्योंकि 2 आदमी हम ऐसे की मीटिंग में आते ही आते हैं, तो हम भी सुन लेते हैं। आज इधर से सुन लिया, कल इधर से निकाल दिया, जो मतलब की बात होगी वो हमने ले लिया, जो बेमतलब की बात होगा, आप लोग का हल्ला जो कर रहे हो हम पे कोई ना कोई थोड़ी, उसके लिए हम पत्थर है। जैसे आप लोग चिल्ला रहे हो ना, हम ये मानते हैं कि हम पत्थर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब 14 विभाग ग्राम सभा में काम करते हैं आज की डेट में, लेकिन हमेशा मीटिंग में 2 आदमी आते हैं। पहली बात मैं एजेंडा पे बोलूंगा, एजेंडा सबको जाना चाहिए। एजेंडा सिर्फ गांव के लोगों को ना जाके, एजेंडा कृषि वालों को भी जाए, एजेंडा हॉर्टिकल्चर वालों को भी जाए। हो सकता है किसी आदमी को बागवानी करना हो, वो हॉर्टिकल्चर का प्रस्ताव तो दे देगा उसके सामने। हो सकता है किसी आदमी को कृषि विभाग से कोई शिकायत हो, उसका शिकायत वहीं समाधान हो जाएगा। हमने तो कायदे से ऐसी ग्राम सभा भी देखा जहाँ पटवारी भी मीटिंग में आता है। आपने बीडीसी, चलो आप महिलाएं लोग नहीं जाते होंगे कहीं, आपने बीडीसी का एजेंडा तो देखा होगा, 29 जगह जाते हैं बीडीसी का मतलब एजेंडा, और सब जिला स्तरीय अधिकारी आते हैं। तो बीडीसी और ग्राम सभा में फर्क क्या है? सिर्फ एक नीचे की सीढ़ी है, एक थोड़ी बीच की सीढ़ी है। जो वहाँ प्रमुख का रोल है, यहाँ ग्राम प्रधान का रोल है। क्या फर्क है उसमें? आप लोग जैसे बीडीसी सदस्य चयनित होते हैं, आपके 18 साल से ऊपर सारे लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं। आप सब लोगों का अधिकार है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। अब हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हो, आप हमें बोल सकते हो कि इसकी जांच कराओ, या आप खुद शिकायत लिख सकते हो। लिखते हैं ये लोग आज कई तरह के, सीएम पोर्टल है, हर जगह, मतलब कोई ऐसा सुविधा नहीं है जो सरकार ने आपको नहीं दिया है। मतलब कई प्रकार के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। अब मैं अपने विभाग की स्कीम बताता हूँ। हमारा विभाग मुख्य रूप से 3 योजनाएं चलाता है। एक चलाता है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। एक चलाता है आपका NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एक प्रधानमंत्री आवास योजना। इन 3 स्कीम के अलावा चौथा हमारे पास सिर्फ गांव में BPL है, वो नाम मात्र है, क्योंकि BPL 2011 में कट चुका है। लेकिन हंस फाउंडेशन वाले, सिर्फ इस समय हंस फाउंडेशन वाले BPL के बेस पे इलाज, लोगों को दवाइयाँ मुफ्त दे रहे हैं, तो हम BPL प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं हंस फाउंडेशन के लिए। अब आते हैं नंबर 1 पे मनरेगा। मनरेगा के बारे में
आप लोग ही बता दो, आप लोग सारा कितना लोग जानते हो मनरेगा शांतिपूर्ण के ढंग बारे से में? जो मीटिंग को है कुछ जानकारी आप लोगों को? जानकारी हासिल करना चाहिए। मनरेगा ये बोलती है कि गांव के प्रत्येक काम मांगने वाले सदस्य को, जॉब कार्ड धारक को साल में सरकार 100 दिन का काम देगी। सरकार ने ये नहीं बोला है कि क्या काम देगी, लेकिन आपने रोजगार के लिए मांग की हमसे कि हम बेरोजगार बैठे, हमें काम चाहिए, तो काम देना हमारी ड्यूटी है। अगर हमने काम नहीं दिया तो हम पे बेरोजगारी पता लगता है, वो सबको पता है, नियम है। आप काम कैसे मांगते हैं? जैसे आपकी बैठक हो रही है, आज की ग्राम सभा है, साल में 2 ग्राम सभा की बैठक होती है, एक खरीफ के फसल के टाइम, एक रबी के फसल के टाइम। मतलब एक जब धान की बुआई होती है, एक जब गेहूं की बुआई होती है। तो ये आपका इस टाइम का खरीफ का फसल की पहली बैठक है। तो आज जो आपके मनरेगा का, जैसे आपके ग्राम सभा में अब आप बोलोगे कि हमारे गांव की कार्य योजना कैसे बनती है, हम कार्य योजना ऐसे बनाते हैं जैसे आपके गांव में 100 जॉब कार्ड है, मतलब 100 परिवार है, एक परिवार का एक जॉब कार्ड है, तो 100 परिवार है। आज की डेट में मनरेगा की दिहाड़ी 230 रुपये प्रतिदिन है, तो 100 गुणा 230 करो, और सरकार कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार देना है, तो फिर उसको 100 से गुणा करो, तो 100 गुणा 230, ये तो कोई भी गुणा भाग कर लेगा, तो जो निकलेगा वो आपका ग्राम सभा का लेबर बजट है, मोटा मोटा। अब आपका 100 है तो 21 लाख रुपए का बजट है। मैं 100 का एग्जांपल लेके चलो, क्योंकि 100 में थोड़ा आसान होता है गुणा भाग करने में। हो सकता है आपको 133 हो सकता है 95 हो, लेकिन 100 पे चले तो सीधा सीधा 21 लाख के समथिंग बैठता है आपका लेबर बजट। तो 21 लाख में अगर हमने आपका 15% व्यक्तिगत काम पे ले लिया, जैसे पशु बाड़े के लिए, हमने ये 21 लाख में से 35,000 का सरकार इस टाइम एक पशु बाड़े के लिए देती है, जिसके पास पशु है। तो हमने 10 लाभार्थी 35 लाख वाले, मतलब 35,000 वाले चुन लिए, तो क्या 21 में से कितने चले गए? 3.5 लाख। मतलब 3.5 लाख खर्च करने हैं हमने पशु बाड़ा वालों के लिए। और उसके बाद हमने आपका 10 चुन लिए वर्मी कंपोस्ट वाले, 10-10 हज़ार वाले, तो 1 लाख चला गया, और घटा दो तो बचे कितने? 4.5 घटा दो। उसमें हमने ग्राम सभा की एक सार्वजनिक कार्य योजना बनाते हैं, जिसमें अब आप बोलोगे ये बाकी के 16 लाख, इसमें सरकार ने काम डिसाइड कर रखा है, 60 काम प्राकृतिक संसाधन वाले और 40 काम पक्के। तो 40 काम पक्के वाले में इसमें 60-40 का रेशियो है। तो 40 पक्के में कौन से? सीसी शौचालय, जैसे आपका आंगनबाड़ी में शौचालय नहीं है, आंगनबाड़ी में शौचालय बना दिया, पंचायत घर में शौचालय टूटा फूटा शौचालय बना दिया, 4 दीवारी के